मैं हरकेश मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम इस वीडियो में बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस में भारतीय राजनीतिक विचारकों के अंतर्गत तिलक के बारे में ये पढ़ेंगे कि क्या तिलक कोरे हिंदू राष्ट्रवादी थे और वो मुस्लिम विरोधी थे। तो तिलक के बारे में ये कहा जाता है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में ये कहा जाता है कि तिलक कोरे हिंदू राष्ट्रवादी थे और वो मुस्लिम विरोधी थे। ये इसलिए कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन से उनके कारण अलग हो गए। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एक इसके पीछे तर्क दिया जाता है वो ये है कि तिलक का राष्ट्रवाद केवल धार्मिक राष्ट्रवाद था, उनके राष्ट्रवाद के पीछे कोई ठोस आर्थिक आधार नहीं थे। तो हम ये देखते हैं कि तिलक के बारे में जो ये धारणा है वो नितांत गलत धारणा है, क्योंकि तिलक कोरे हिंदू राष्ट्रवादी नहीं थे और मुस्लिमों के विरोधी नहीं थे। ये माना जाता है कि तिलक के धार्मिक विचारों के कारण मुसलमानों का एक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गया। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये बात जो है एक उस पर्टिकुलर टाइम को देखा जाए तो उसकी दृष्टि से गलत है, क्योंकि तिलक ने जो सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया 1890 में, और अगले 2-3 साल तक उनकी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी कि वो किसी की विचारधारा को प्रभावित कर सके। और लेकिन मुसलमानों का जो बड़ी संख्या में जो मुसलमान कांग्रेस से अलग हो गए, उनका जो अलग होना चालू हुआ वो 1885 से ही चालू हो गया। और तो इसके लिए हम तिलक को ये दोषी नहीं ठहरा सकते कि तिलक के कारण जो है मुसलमानों का की एक बहुत बड़ी संख्या मुस्लिम वर्ग के लोग जो है कांग्रेस से अलग हुए। इसके लिए हम तिलक को दोषी नहीं ठहरा सकते। दूसरा, उनका ये माना जाता है कि उनका राष्ट्रवाद सिर्फ धार्मिक राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि उन्होंने जो है आर्थिक आधारों पर भी जो है राष्ट्रवाद को स्वीकार किया है। राष्ट्रवाद आर्थिक राष्ट्रवाद को भी उन्होंने स्वीकार किया। और दादा भाई नौरोजी का जो था आर्थिक निर्गम का जो सिद्धांत था उनका उन्होंने समर्थन किया। तिलक ने उनको स्वीकार करते हुए कहा है कि ये बिल्कुल सही बात है, विदेशी शासन के कारण हमारे बहुत से आर्थिक साधनों का जो है निर्गम हुआ है। इसके साथ साथ तिलक ने जो राष्ट्रवाद का जो प्रमुख साधन अपनाए वो स्वदेशी और बहिष्कार भी था। तो ये उनके राष्ट्रवाद के कार्यक्रम थे। तो हम ये नहीं कह सकते कि तिलक का राष्ट्रवाद केवल जो है धार्मिक राष्ट्रवाद था और उन्होंने कोई आर्थिक आधार धार्मिक राष्ट्रवाद के नहीं दिए, ये भी गलत है। और इसके अतिरिक्त समय समय पर जो बड़े बड़े मुस्लिम नेता थे उन्होंने तिलक की राष्ट्रवादी भावनाओं की सराहना भी की, उनकी राष्ट्रवादी जो भावना थी उनकी प्रशंसा की, जिसमें जिन्ना है, एम ए अंसारी है, ये इस तरह के लोग प्रमुख रूप से इनका नाम लिया जा सकता है। और जो लखनऊ समझौता था
वो भी जो है ऐसा माना जाता है कि तिलक की नरम नीति के कारण ही 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था। इसके साथ साथ मुसलमान नेताओं का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसमें शौकत अली और हसरत मोहानी जैसे नेताओं का नाम लिया जा सकता है। वो तिलक को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते थे कि ये हमारा राजनीतिक गुरु है। खिलाफत आंदोलन के बारे में उन्होंने ये कहा, खिलाफत आंदोलन के बारे में भी तिलक का स्पष्ट मत था कि यदि बहुसंख्यक हिंदू मेरा साथ देंगे तो मैं खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तिलक जो है इसके साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के समर्थक नहीं थे। उनको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि अंग्रेज मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की नीति अपनाए। अंग्रेजी सरकार मुसलमानों का पक्ष ले और हिंदुओं पर आघात करे, हिंदुओं को हितों को चोट पहुंचाए, उनको जो है किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाए। तो ये जो तिलक का की जो विचारधारा थी वो मानवतावादी विचारधारा थी, उसमें धार्मिक संकीर्णता की बात हम नहीं कह सकते। हालांकि ये सही है कि तिलक के मन में और तिलक के जीवन में हिंदुत्व के प्रति बहुत ही गहरी श्रद्धा थी, गहरी आस्था थी। लेकिन उनका जो व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं, लेकिन उनका जो राजनीतिक लक्ष्य था और जो राजनीतिक उनका दृष्टिकोण था वो कहीं ऐसा नहीं था कि वो मुसलमानों का विरोध करते थे। वो सांप्रदायिक एकता में विश्वास करते थे, राष्ट्रीय एकता में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि एक ऐसे राष्ट्रवाद की स्थापना होनी चाहिए, एक ऐसा राष्ट्रवाद भारत में लाया जाना चाहिए जो राष्ट्रीय एकता पर आते रहे। तो किसी भी प्रकार के हिंदू मुस्लिम में भेदभाव की स्थिति को नहीं अपनाना चाहते थे। उनका जो दृष्टिकोण था काफ़ी उदार दृष्टिकोण था, काफ़ी व्यापक दृष्टिकोण था। उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत के लिए कल्याण करे, जो भारत के कल्याण के लिए कार्य करे, जो भारत की जनता की भलाई के लिए कार्य करे, वो विदेशी हो ही नहीं सकता।